हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, श्रेष्ठतम शिक्षा या ऊंची शिक्षा क्या है? जोखिम उठाने की शिक्षा। धर्मशास्त्र में इसी जोखिम उठाने की शिक्षा को हम क्रूस की शिक्षा कहते हैं। हम इस पर आज विशेष चिंतन करें। 7वां सामान्य सप्ताह 25 फरवरी 2025 मंगलवार। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 11 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 30 से 37 तक। हमारा जीवन एक अवसर है, एक मौका है जागने का, और जैसे एक बीज अंकुरित होता है, हमारी चेतना भी अंकुरित होती है और बढ़ती है। यह जीवन की प्रक्रिया है कि हमें जोखिम से गुजरना होता है। जो भी लोग प्रकृति के नज़दीक रहते हैं, प्रकृति की गोद में रहने वाले लोग एक बात को बहुत नज़दीक से और अच्छी तरह समझते हैं कि जीवन जोखिम है। प्राकृतिक चीज़ों से जोखिम जुड़ा हुआ है। जोखिम जीवन का अभिन्न हिस्सा है। जो शहर में रहने वाले इस बात को जल्दी समझ नहीं पाएंगे। वो जो प्रकृति के नज़दीक रहते हैं वही समझ पाएंगे कि प्रकृति में सुरक्षा नहीं है, प्रकृति में जोखिम ही जोखिम है। और जोखिमों के बीच रहकर हम जोखिम उठाना सीखते हैं। ईसा अपने शिष्यों के साथ समय बिताए और वे अपने शिष्यों को प्रकृति के नज़दीक ले जाते थे। बड़े सवेरे उठकर वे प्रकृति के नज़दीक पहाड़ों में चले जाते थे। समुद्र पार करते हुए उनके शिष्यों ने तूफान को देखा था। ईसा ने तूफान को शांत किया था। कई बार वे निर्जन प्रदेश से होकर गुजरे। निर्जन प्रदेश में उनके शिष्यों ने रोटियों के चमत्कार देखे थे कि हजारों लोगों के लिए रोटियों का प्रबंध हुआ था। उनके शिष्य गांव-गांव बीमारों, कमज़ोरों और वंचितों को उठाने के लिए जाते थे। इसलिए ईसा ने अपने शिष्यों को प्रकृति के बीच जोखिम उठाना सिखाया था। और आखिरी दिनों में उन्होंने जोखिम उठाने की शिक्षा सीधे तौर पर देनी शुरू कर दी, जिसे हम क्रूस की शिक्षा कहते हैं। क्रूस की शिक्षा यानी जोखिम उठाने की शिक्षा। हमारे जीवन की कई पहलू है। क्रूस की शिक्षा प्रकृति की शिक्षा है। जो प्रकृति में हो रहा है होता है। इसलिए प्रकृति के नज़दीक रहकर हम जोखिम लेना, जोखिम उठाना सीखते हैं। शरीर प्रकृति से आता है। हमारा जन्म प्रकृति में होता है। वहाँ मृत्यु आती है, बीमारी आती है, परिवर्तन आता है। जोखिम ही जोखिम है। जोखिम उठाने में ही जीवन छिपा हुआ है। ये रहस्य है। इसलिए आज के पहले पाठ में भी दिव्य वचन हमें जोखिम उठाने के लिए प्रेरित करता है। और जो ऊंचाई तक, सत्य तक पहुंचना चाहते हैं, आध्यात्मिक ऊंचाई पाना चाहते हैं, हमें जोखिम उठाने सीखना है। ईसा ने अपने शिष्यों को क्रूस उठाना सिखाया। क्रूस ही जोखिम है। बहुत बार हम क्रूस से भागना चाहते हैं क्योंकि हम क्रूस के रहस्य को नहीं जानते। ईसा ने स्वयं
क्रूस को गले लगाया। हम कुछ समय मौन हो जाएं। जीवन के पहलू उन्हीं चीज़ों को हमारे लिए लेकर आते हैं जिनसे गुजरने के बाद हम परिपक्व होते हैं। दुख और परेशानियां, तकलीफ़ें, कठिन दौर हमें निखारते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग जोखिम में बिखर जाते हैं क्योंकि जोखिम उठाना नहीं चाहते। बहुत लोग, सफल लोग, ऊंची चेतना वाले लोग जोखिम में ही निखरते हैं। जोखिम में अज्ञानता हमें बिखेर देती है, लेकिन जोखिम में पारंगत होकर हम निखरते हैं। पवित्र आत्मा हमें निखारता है, प्रभु का क्रूस हमें निखारता है, प्राकृतिक जोखिम हमें निखारती है। इसलिए जो भी हो रहा है, जो भी हुआ है, जो भी होगा, उसके लिए हम न घबराएं, जोखिम के लिए तैयार रहें, प्रार्थना करें, दिव्य वचन को पढ़ें, प्रकृति के नज़दीक जाएं, चीज़ों को देखें, अवलोकन करें, दिव्य वाणी सुने और जोखिम उठाते हुए जीवन को आनंदित होकर जिएं। आमीन।